से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। अपन ने पढ़ा था सब्जियों के अंतर्गत टमाटर और मिर्च। आज का अपना टॉपिक नेक्स्ट जो भी अपने वेजिटेबल्स के रूप में देखते हैं, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बैंगन। नेक्स्ट वेजिटेबल्स के रूप में अपने को क्या देखना है? बैंगन देखना है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बैंगन के बॉटनिकल नेम की, क्योंकि ये चीज मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कंप्लीट वेजिटेबल्स का क्या करना है, बॉटनिकल नेम याद करना है, क्योंकि बॉटनिकल नेम में से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी बैंगन है इसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनाम मेलेंजोना। सोलेनाम मेलेंजोना यानी जो भी आपका बैंगन है, इस बैंगन का बॉटनिकल नेम आ गया सोलेनाम मेलेंजोना। फिर बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो देखो इसकी फैमिली जो होती है वो क्या होती है, नाम से ही निकाल लीजिए सोलेनेसी। यानी अपन तीसरी क्रॉप तीसरी वेजिटेबल्स अपन पढ़ रहे हैं, कौन सी? सोलेनेसी कुल की बैंगन। पहला अपन ने पढ़ा टमाटर, दूसरा पढ़ा अपन ने मिर्च, और उसके बाद में तीसरी क्रॉप के रूप में अपन देख रहे हैं कौन सा? बैंगन। फिर बात करते हैं इसका ओरिजिन प्लेस। तो ओरिजिन प्लेस क्या होता है बैंगन का? भारत। ठीक है, यानी आपको पूछा जा सकता है कि बैंगन का ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है भारत। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंतर्गत विटामिन की। देखो आपको क्या करना है, फल व सब्जियों में विटामिन ध्यान रखना है कि कौन से फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पर बैंगन उसमें अपन ने कौन सा टमाटर और मिर्च अपन पढ़ चुके, वहां पर अपन ने विटामिन सी पढ़ा था, और यहाँ पर आपको बताना है विटामिन बी, यानी बैंगन में कौन सा विटामिन होता है? बी होता है। नेक्स्ट अपन बैंगन के अंतर्गत देखते हैं इसका लाल रंग, यानी जो बैंगन होता है इस बैंगन का कौन सा जो पिगमेंट होता है, यानी जो कलर होता है, लाल तो नहीं बोल सकते हालांकि, सॉरी लाल ना बोल के अपन क्या कहते हैं, उसका जो भी कलर होता है, पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जिसके कारण क्या होता है बैंगन का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? एंथोसाइनिन होता है। कौन सा होता है? एंथोसाइनिन होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि बैंगन में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो आपको कौन सा बताना है? एंथोसाइनिन बताना है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने देखा। उसके बाद देखते हैं अपन जलवायु, यानी बैंगन के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक उपयुक्त रहती है या आवश्यक होती है। देखो बैंगन के लिए गर्म जलवायु आवश्यक होती है, यानी आपके मोस्टली अपन क्या कहते हैं, यानी किसी भी ऋतु में इसको उगाते हैं, मोस्टली अपन गर्म कहते हैं, तो गर्म व नम जलवायु की आवश्यकता हो गई। फिर बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत टेम्परेचर की। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपके कोई भी वेजिटेबल्स हैं, उस वेजिटेबल्स के लिए आपको आदर्श टेम्परेचर पूछा जा सकता है, यानी उपयुक्त तापमान पूछा जा सकता है। तो जो बैंगन है उस बैंगन के लिए 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? उपयुक्त माना जाता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है इसके लिए? उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में आई। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सीड रेट की। क्या करेंगे, अपने को ध्यान रखना है इसकी सीड रेट, बीज दर। तो जितने बीज दर आपके टमाटर की होती हैं उतनी बीज दर किसकी होती है? बैंगन की होती है। टमाटर की सीड रेट अपन ने पढ़ी थी 400 से 500 ग्राम। कितनी पढ़ी थी? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर टमाटर की अपन सीड रेट पढ़ी थी। तो आपके बैंगन की सीड रेट भी कितनी हो जाती है? 400 से 500 ग्राम हो जाती है। फिर बात करते हैं हाइब्रिड के लिए। देखो अपन ने टमाटर के लिए भी हाइब्रिड पढ़ा, मिर्च के लिए भी हाइब्रिड पढ़ा, और उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन बैंगन। तो बैंगन के लिए हाइब्रिड की जो सीड रेट अपने को ध्यान रखनी है वो रखनी है आपके 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी याद रखनी है? 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बैंगन की सीड रेट ध्यान रखनी है। कौन से बैंगन की? हाइब्रिड की ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो यहाँ तक अपन ने देखा। इसके बाद देखते हैं अपन वैरायटियां। क्या देखना है अपने को? बैंगन की वैरायटियां अपने को पढ़नी है। तो बैंगन की वैरायटियों के अंतर्गत देखो एक बैंगन क्या होता है? लॉन्ग होता है यानी लंबा होता है, और दूसरा क्या होता है? आपके राउंड आकार का होता है यानी गोल आकार का होता है। तो दोनों की अलग अलग वैरायटी आपको पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन लॉन्ग वाली वैरायटियां कि कौन कौन से बैंगन की ऐसी वैरायटियां हैं जो लॉन्ग वाली हैं। तो यहाँ पर देखो पहले बात कर लेते हैं पहली वैरायटी पूषा पर्पल लॉन्ग। पूषा पर्पल लॉन्ग
देखो नाम क्या लगा हुआ आ रहा है लौंग, तो आपको पता चल जाएगा कि पूसा पर्पल लौंग है, वो लौंग बैंगन की वैरायटी है। फिर आज नेक्स्ट एक थोड़ा सा यहीं पर बता देता हूँ, पूसा पर्पल राउंड, अब वो क्या हो जाएगा, गोल बैंगन की वैरायटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूसा पर्पल राउंड अपन ने पढ़ा। दूसरी पढ़ते हैं अपन पूसा यानी अपन पंत सम्राट पढ़ लेते हैं, यानी दूसरी वैरायटी पढ़ते हैं कौन सी, पंत सम्राट। ठीक है, यहाँ पर अपन ने देखा कि नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपने पास में कौन सी आ गई, पंत सम्राट आ गई। फिर बात करते हैं अपन पूसा पर्पल क्लस्टर, नेक्स्ट वैरायटी अपने पास में कौन सी आ जाती है, पूसा पर्पल क्लस्टर। यानी पर्पल शब्द तो लगा हुआ है, लेकिन पर्पल के आगे लगा हुआ है क्लस्टर शब्द, और क्लस्टर जो शब्द है वो कौन से के लिए है, आपके जो कि लौंग व्यंजन है उस लौंग व्यंजन के लिए काम में लेते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट आजाद क्रांति, कौन सी आ जाती है, आजाद क्रांति। ठीक है, आजाद क्रांति जो वैरायटी है वो आजाद क्रांति वैरायटी में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है। आपके सुपरवाइजर 2012 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर आपको और भी पूछा जा सकता है। देखो एक वैरायटी आपके भिंडी के अंतर्गत आएगी आजाद क्रांति, और एक वैरायटी आपके आजाद क्रांति किसके अंतर्गत आ रही है, बैंगन के अंतर्गत आ रही है। फिर बात करते हैं पंजाब सदाबहार, कौन सी वैरायटी आती है, पंजाब सदाबहार। ठीक है, यानी नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन ने देखा पंजाब सदाबहार। थोड़ी देर यानी अपन ने पिछले जो अपना था, अपन ने क्या पढ़ा था, मिर्च पढ़ा था, और मिर्च के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था, यानी पूसा सदाबहार, क्या वैरायटी पढ़ी थी, पूसा सदाबहार वैरायटी पढ़ी थी। यहाँ पर वैरायटी का नाम आ रहा है यानी पंजाब सदाबहार। फिर बात करते हैं पूसा क्रांति, नेक्स्ट वैरायटी के रूप में कौन सी वैरायटी अपन देख रहे हैं, पूसा क्रांति। तो पूसा क्रांति आपके किसकी आ गई, लंबे वाले बैंगन की आ गई। फिर बात करते हैं पूसा अनुपम, कौन सी वैरायटी देख लेते हैं, पूसा अनुपम। तो ये सारी वैरायटी किसकी हो जाती है, आपके लंबे वाले बैंगन की हो जाती हैं। फिर आते हैं राउंड आकार का जो आपका बैंगन होता है, यानी गोल आकार का, कौन कौन से बैंगन की ऐसी वैरायटियां हैं जो आपके गोल आकार की है। तो एक तो आपने पहले ही अपन ने बोला था कि आपके पूसा पर्पल लौंग लगा हुआ है, वो लौंग हो जाएगा। और दूसरी वैरायटी आपके पास में कौन सी आ जाएगी, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल राउंड। अब राउंड का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं अर्का नीलकंठ, नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन देखते हैं अर्का नीलकंठ, पूसा भैरव। नेक्स्ट अपन ने देखा अर्का नीलकंठ, उसके बाद में देखा पूसा भैरव। फिर बात कर लेते हैं अर्का केशव, अर्का निधि, अर्का केशव, अर्का निधि। यानी यहाँ पर ये नई वैरायटियां हैं भाई, अर्का निधि, अर्का केशव, ये क्या है, नई वैरायटियां हैं, तो पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट वैरायटी के रूप में देख लेते हैं अन्ना मलाई, कौन सी आ जाती है आपके, अन्ना मलाई। थोड़ी सी क्या है, अलग है, अलग वैरायटी अपने साथ क्या पूछी, आपको क्या होता है, पूछी जाती है। तो पूछ सकता है कि अन्ना मलाई वैरायटी किसकी है, तो आपको बताना है किसकी, बैंगन की वैरायटी है। और उसके बाद में आता है पूसा उपका, एक वैरायटी और इंपॉर्टेंट आपके बता देता हूं, कौन सी, पूसा उपका। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी देर यानी बात करते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए कि पूसा उपकार, और जो कि अपन ने पहले पढ़ा उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था उपहार। देखो डिफरेंस देख लीजिए, पूसा उपकार और अपन ने टमाटर में पढ़ा पूसा उपहार। ठीक है, तो अलग कंफ्यूजन नहीं होना है। पूसा उपहार वो किसकी आ जाएगी, आपके टमाटर की आ जाएगी। पूसा उपकार ये किसके लिए आ जाएगी, बैंगन के लिए आ जाएगी। आ गया समझ में, चलो ये तो अपन ने क्या देखा, बैंगन के लिए वैरायटियां देखी। इसके बाद में देखते हैं बैंगन के लिए कीट, कि कौन कौन से कीट बैंगन में क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखो नंबर 1 कीटों के अंतर्गत पहला आपका आ जाता है फल छेदक। कौन सा कीट आ जाता है,
फ्रूट बोरर जो होता है फल छेदक होता है, फल छेदक के साथ में ही सूट बोरर भी बोल सकते हैं अपन दूसरा। तो ये क्या होता है, फल छेदक, इसका मेजर पेस्ट होता है, मुख्य कीट होता है। फल छेदक क्या होता है, इसका मुख्य कीट होता है। क्योंकि बैंगन में क्या देखते हैं अपन, बैंगन का जो फल होता है उस बैंगन के फल में क्या होता है, यानी ये कीट छेद करके घुस जाता है और अंदर से अंदर गुदा को क्या कर देता है, खा जाता है। तो आपके जो मेजर पेस्ट हो गया, वो मेजर पेस्ट कौन सा हो गया, फल छेदक हो गया। फिर बात करते हैं सफेद मक्खी, दूसरा कीट अपन देख लेते हैं सफेद मक्खी। तीसरा कीट अपन देखते हैं एफिड, कौन सा कीट आ जाता है, एफिड। उसके बाद में आते हैं एपिलेक्ना बिटल, एपिलेक्ना बिटल, यानी ये भी भाई इसका मेन की यानी थोड़ा सा मुख्य में आता है ये। तो एपिलेक्ना बिटल ये भी किसका कीट है, आगे बैंगन का है। और हरा तेला का प्रकोप भी होता है इसमें, ठीक है। तो कीटों के अंतर्गत अपन ने देखा फल छेदक, सफेद मक्खी, एफिड, एपिलेक्ना बिटल और हरा तेला। आगे समझ में चलो। इसके बाद देखते हैं बैंगन के अंतर्गत रोग कौन कौन से होते हैं। तो अपने को रोग देखने हैं, डिजीज आ जाती है। डिजीज के अंतर्गत सबसे पहले डिजीज अपन पढ़ लेते हैं आर्द्र गलन। कौन से पढ़ते हैं, आर्द्र गलन। देखो मैं इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका टमाटर में, मैंने इतना समझा दिया था आपको कि यहाँ पर एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद में अपन आगे नाम ही पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ वापस। आर्द्र गलन का मतलब क्या था, यानी आपके जो भी पौधा था नर्सरी में, उसमें क्या हो रहा था, तना, उसका पौधे का जो तना था वो मृदा सतह के पास से क्या हो रहा था, सड़ रहा था, गल रहा था। और ये किसके कारण हो रहा था, प्रीथियम स्पीसीज नामक कवक के कारण हो रहा था। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि आर्द्र गलन आपका रोग हो गया। इसके बाद में दूसरा जो रोग होता है वो रोग होता है लिटिल लीफ। कौन सा होता है, लिटिल लीफ, यानी पत्तियों का छोटा रह जाना। देखो लिटिल लीफ का नाम आ रहा है, तो लिटिल लीफ का मतलब होता है पत्तियों का छोटा रह जाना। और जो लिटिल लीफ होता है वो किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। देखो यहाँ पर दो प्रकार होते हैं इसके। लिटिल लीफ जो रोग होता है वो लिटिल लीफ अपन ने पोषक तत्वों के अंतर्गत पढ़ा। तो पोषक तत्वों के अंतर्गत लिटिल लीफ मैंने आपको दो जगह बताए थे, एक जिंक की कमी से और दूसरा आपके कॉपर की कमी से। अपन ने कॉपर का लिए पढ़ा था कि आपके जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनमें लिटिल लीफ रोग होता है, वो कॉपर के कारण होता है। और बाकी जहां पर भी लिटिल लीफ आ जाए वो जिंक की कमी के कारण होता है। तो वो तो बात की थी अपन पोषक तत्वों के अंतर्गत। यहाँ अपन देखते हैं लिटिल लीफ जो किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, यानी एमएलओ के कारण होता है। और एमएलओ का जो वाहक होता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, किसके द्वारा फैलता है, वेक्टर के द्वारा फैलता है। तो जो इसका वाहक होता है वो वाहक क्या होता है, सफेद मक्खी होती है। क्या होता है, सफेद मक्खी होती है। अब यहाँ पर आप याद रखना, या तो आपके पास सफेद मक्खी इसका वेक्टर आएगा या लीफ ऊपर इसका वेक्टर आएगा। दोनों में से कोई भी बात आपके आ सकता है, दोनों में से कोई भी चीज आपको पूछी जा सकती है। तो ये बता देना कि जो आपका माइकोप्लाज्मा जनित रोग था कौन सा, लिटिल लीफ। ये लिटिल लीफ किसके द्वारा फैलता है, सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। क्या फिर सफेद मक्खी ऑप्शन नहीं हो तो आपको बताना लीफ ऊपर के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट तीसरा रोग आ जाता है फोमोप्सिस झुलसा, यानी अपना जो रोग आता है वो आता है झुलसा रोग। और ये झुलसा होता है फोमोप्सिस नामक कवक के कारण। किसके कारण आता है, फोमोप्सिस नामक कवक के कारण होता है। यहाँ पर आपके पास में फोमोप्सिस झुलसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कंप्लीट रूप से कि फोमोप्सिस झुलसा किसका रोग है। तो आपको बताना फोमोप्सिस झुलसा बैंगन का रोग है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सूत्रकृमि रोग। चौथा रोग आता है सूत्रकृमि रोग, यानी निमेटोड के द्वारा होता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बार बार बता चुका, यहाँ मूल गांठ सूत्रकृमि रोग भी लिखा हुआ मिल सकता है, डायरेक्ट मूल गांठ भी मिल सकता है, सूत्रकृमि रोग भी मिल सकता है, निमेटोड के द्वारा होता है। आपको सामने लिखा हुआ है सूत्रकृमि, और सूत्रकृमि का मतलब निमेटोड, ठीक है। तो सूत्रकृमि के द्वारा क्या हो रहा है, ये रोग हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं, यानी आपकी जो भी इसकी यील्ड होती है वो यील्ड कितनी होती है, उपज कितनी होती है। तो जो बैंगन होता है इस बैंगन की लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, कितनी 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है, अपने को उपज प्राप्त होती है। आ गया समझ में, यानी आपका बैंगन है, इस बैंगन के अंतर्गत अपन ने इसकी जलवायु देखी। इसके बाद में अपन ने
जलवायु के बाद में क्या किया अपन ने, इसका जो सीड रहेगा वो सीडेड पढ़ा, वैरायटियां पढ़ी, कीट पढ़े और उसके बाद में रोग पढ़े। यहाँ पर आपको इतना ही पढ़ना होता है वेजिटेबल्स के अंतर्गत, वैरायटियां मोस्ट इंपोर्टेंट, सीक्रेट मोस्ट इंपोर्टेंट। और किसी भी वेजिटेबल्स के अंतर्गत आपको उसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई हो तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यानी वेजिटेबल्स के रूप में अपन देखते हैं पालक। कौन से यानी वेजिटेबल्स अपन देख रहे हैं, पालक देख रहे हैं। पालक का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, बीटा वल्गेरिस। पालक का बॉटनिकल नेम बीटा वल्गेरिस, वैरायटी बेंगालेंसिस। बेंगालेंसिस या फिर पालक का बॉटनिकल नेम होता है बीटा वल्गेरिस, वैरायटी बेंगालेंसिस, ठीक है। बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो जो चिन्नापोडियेसी फैमिली है, ये चिन्नापोडियेसी फैमिली का है। चिन्नापोडियेसी पूछा जा सकता है कि पालक किस फैमिली के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है चिन्नापोडियेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, तो आपको बताना है पालक में विटामिन ए और खनिज लवण के अंतर्गत आपके आयरन पाया जाता है। क्या होता है, आयरन पाया जाता है। यानी आयरन का जो स्रोत होता है उस आयरन के स्रोत में भी अपन पालक को लेते हैं और विटामिन ए के स्रोत में भी पालक को अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं किचन गार्डनिंग। किचन गार्डन आपको मैंने पहले भी बताया किचन गार्डन क्या होता है। देखो गृहवाटिका का मतलब होता है अपने घर के आसपास जो भी खाली पड़ी जगह होती है उस खाली पड़ी जगह पर अपन क्या कर लेते हैं, सब्जियां उगा लेते हैं या कोई भी छोटे पौधे हैं वो उगा लेते हैं, अपने फूलों वाले पौधे उगा लेते हैं। तो वो क्या होता है, अपना किचन गार्डन होता है। क्या होता है, किचन गार्डन होता है। तो किचन गार्डन के लिए सर्वोत्तम जो सब्जी होती है वो कौन सी होती है, पालक होती है। तो किचन गार्डन के लिए सर्वोत्तम सब्जी, जैसे अपन ने पढ़ा था कैनिंग, उस कैनिंग के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था कि सर्वोत्तम जो सब्जी होती है वो कौन सी होती है। उसी प्रकार से अपन यहाँ पढ़ते हैं कि किचन गार्डनिंग के लिए सर्वोत्तम सब्जी कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी सब्जी आ जाती है, पालक आ जाती है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं जलवायु, यानी पालक के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है। जो पालक होता है वो पालक क्या होता है, सर्दियों में बोया जाता है। कब बोया जाता है, सर्दियों में बोया जाता है। और सर्दियों में जो फसल बोई जाती है उसके लिए अपने पास में जलवायु के लिए शब्द क्या आता है, ठंडी जलवायु। क्या आता है अपने पास में, ठंडी जलवायु। अपन कहते हैं कि ठंडी जलवायु का पौधा है। तो पालक किस जलवायु का पौधा हो गया, ठंडी जलवायु का पौधा हो गया। अब बात करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, ठंडी यानी रबी यानी सर्दियां। अब सर्दियों में अपन जो पालक होता है वो संवेदनशील आएगा, सहनशील आएगा, यानी पाला इसको नुकसान पहुंचाएगा या पाले के प्रति सहनशील होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो पालक होता है वो पालक हमेशा क्या होता है, पाले के प्रति सहनशील होता है। यानी पालक में कोई भी पाले का कोई असर नहीं होता है। तो यहाँ बता दीजिए आप, पाले के प्रति सहनशील, पाले के प्रति सहनशील। अपन ने टोमेटो पढ़ा, टोमेटो के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था कि पाले के प्रति संवेदनशील। तो यहाँ वहां तो अपन ने संवेदनशील पढ़ा और यहाँ पर शब्द अपन क्या पढ़ रहे हैं, सहनशील शब्द पढ़ रहे हैं। यानी इसको पाला नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो जलवायु के अंतर्गत देख ली ठंडी जलवायु। दूसरी कंडीशन जलवायु में अपन ने देखी कि पाले के प्रति क्या होता है, सहनशील होता है। उसके बाद आते हैं सीड रेट के ऊपर, बीज दर के ऊपर। पालक की सीड रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। कितनी होती है, केजी में आएगा, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। पालक की सीड रेट कितनी होगी, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर के लिए अपने को 20 से 25 केजी लेना है, ठीक है। बात करते हैं इसकी वेराइटियों की। तो वेराइटियों के अंतर्गत जोबने ग्रीन मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी कौन सी रहती है, जोबने ग्रीन।
देखो ना ग्रीन शब्द जुड़ा हुआ आ रहा है, ग्रीन जहां शब्द आएगा, एक ग्रीन थोड़ा सा गलत ध्यान रखना, बीकानेर ग्रीन, वो बीकानेर ग्रीन जरूर टिंडे में आएगा। बाकी आपको यहाँ पर जो जो शब्द आएगा वो आएगा वैरायटियों के अंतर्गत जोबनेर ग्रीन। पहली वैरायटी देखी अपन ने जोबनेर ग्रीन, दूसरी वैरायटी अपन ने देखी पंजाब ग्रीन, दूसरी वैरायटी कौन सी देखी पंजाब ग्रीन। इसके बाद में नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन लेते हैं ऑल ग्रीन। कौन सी वैरायटी लेते हैं ऑल ग्रीन, पंजाब ज्योति, पंजाब ज्योति, ये किसके अंतर्गत आती है पालक के अंतर्गत आती है, सॉरी पूसा जी, पंजाब ज्योति नहीं पूसा ज्योति। उसके बाद देखते हैं, देखो अपन ने यहाँ देख लिया जोबनेर ग्रीन देख लिया, पंजाब ग्रीन देख लिया, ऑल ग्रीन देख लिया, पूसा ज्योति देख लिया, अर्का अनुपमा, अर्का अनुपमा, अनुपमा। और बैंगन, उसमें बैंगन में क्या देखा था अनुपम, बैंगन में क्या देखा था अनुपम, यहाँ पर अनुपमा आ रहा है शब्द, ठीक है। फिर बात करते हैं HS 23, नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन देखते हैं HS 23, यानी किसकी है आपके पालक की है विर्जीनिया सेवोई, विर्जीनिया सेवोई। और विर्जीनिया सेवोई और पूषा भारती, पूषा भारती, ये भी किसकी वैरायटी है आपके पालक की वैरायटी होती है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके कीट, यानी कौन कौन से कीट पालक में लगते हैं। तो पालक के अंतर्गत एक तो देखो एफिड का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है, किसका प्रकोप होता है एफिड का प्रकोप होता है। तो कीटों के अंतर्गत अपन ने देखा पहला कीट एफिड, इसको चेपा भी कहते हैं अपन, तो एफिड का प्रकोप हो गया। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं रोगों की, इसमें एक ही कीट है यानी कौन सा आपका एफिड। रोग आते हैं, रोगों के अंतर्गत पहला रोग आपका आर्द्र गलन, कौन सा रोग आ जाता है आर्द्र गलन, यानी डैम्पिंग ऑफ रोग आ जाता है। डैम्पिंग ऑफ बार बार बढ़ा रहा हूं, डैम्पिंग ऑफ यानी किसके द्वारा हो रहा है पिथियम स्पीसीज नामक कवक के द्वारा हो रहा है। दूसरा आता है लीफ स्पॉट रोग, कौन सा आ रहा है लीफ स्पॉट रोग। लीफ स्पॉट का मतलब, स्पॉट का मतलब लीफ का मतलब पत्तियां, स्पॉट का मतलब धब्बा, तो पत्ती धब्बा रोग, कौन सा रोग आ गया पत्ती धब्बा रोग आ गया। पत्ती धब्बा जो रोग होता है वो कवक के कारण होता है और कवक का नाम है सर्कोस्पोरा वेटिकोला। कवक का नाम क्या है सर्कोस्पोरा वेटिकोला। कवक कौन सा आ गया सर्कोस्पोरा वेटिकोला, जो कवक होता है उसके कारण कौन सा रोग होता है लीफ स्पॉट रोग होता है। और तीसरा जो रोग आएगा वो कौन सा रोग आएगा पाउडरी मिल्ड्यू, कौन सा आता है पाउडरी मिल्ड्यू आ जाता है, यानी पाउडरी मिल्ड्यू को अपन चूर्णिल आश्रिता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं चूर्णिल आश्रिता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखते हैं इसकी इल्ड, क्या देख लेते हैं इसकी इल्ड उपज। उपज के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी हरी पत्तियां अपने को प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। चलो ये तो अपन ने नेक्स्ट यानी अपन ने देखा कौन सा आपका पालक देखा। पालक के बाद में नेक्स्ट जो कि अपन देख रहे हैं वेजिटेबल्स, उस वेजिटेबल्स के रूप में अपन ले लेते हैं फूल गोभी। नेक्स्ट क्या लिखना है फूल गोभी। देखो पहले याद रखो बोटनिकल नेम फूल गोभी का, तो फूल गोभी का बोटनिकल नेम याद रखना है ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। ये नाम तो आपको दोनों गोभियों के लिए ही ध्यान रखना है, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक है। यानी फूल गोभी के लिए भी ध्यान रखना है और पत्ता गोभी के लिए भी ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके आगे शब्द क्या लगा हुआ मिलेगा, तो इसके आगे आएगा वैरायटी बोट्राइटिस, वैरायटी
बोट्राइटिस। वैरायटी बोट्राइटिस जो है वो किसकी है? फूल गोभी की है। यानी ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस फूल गोभी, फिर आता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी केपिटाटा, और वो केपिटाटा शब्द किसके लिए आता है? पत्ता गोभी के लिए आता है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो फैमिली कौन सी होती है? ब्रेसिकेसी। देखो इसके बॉटनिकल नेम से निकालो, यानी यहाँ पर ब्रेसिका, ब्रेसिका से मतलब ब्रेसिकेसी, और ब्रेसिकेसी का दूसरा नाम कौन सा है? क्रूसीफेरी। ब्रेसिकेसी जो कुल है उस ब्रेसिकेसी कुल का दूसरा नाम क्या है? क्रूसीफेरी कुल है। तो यहाँ पर आपका आ गया ब्रेसिकेसी कुल। और उसके बाद में आता है इसका ओरिजिन प्लेस, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन जो क्षेत्र होता है, या फिर दूसरा शब्द आएगा आपके पास में साइप्रस। क्या आएगा? साइप्रस। ये किसका ओरिजिन प्लेस है? फूल गोभी और पत्ता गोभी का है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। खाने योग्य भाग क्या आता है? खाने योग्य भाग, यानी आपके फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? ठीक है, तो जो भी फूल गोभी होती है उस फूल गोभी के फूल को अपन क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर शब्द आता है अपने पास में कर्ड। क्या आता है शब्द? कर्ड। अरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुपरवाइजर 2018, यानी 2018 की जो सुपरवाइजर वैकेंसी थी उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? और वहां पर आपके पास में देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हालांकि डिलीट हुआ, क्यों हुआ इसका रीजन बता देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, आ रहा है क्या आपके पास में? कर्ड आ रहा है। फूल गोभी का जो फूल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कर्ड बोलते हैं। अब बात आती है फूल गोभी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? तो फूल गोभी को कॉलीफ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रहा है वो क्वेश्चन तो हिंदी में क्या दे रहा है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है, तो वहां पर आ जाता है कर्ड। लेकिन जो इंग्लिश ट्रांसलेट था वो इंग्लिश ट्रांसलेट उसने फूल गोभी का न देखिए क्या दे दिया? इंग्लिश शब्द केबेज दे दिया। क्या दे दिया? केबेज दे दिया। और जो केबेज होता है वो केबेज क्या होता है? पत्ता गोभी होती है। केबेज क्या होता है? पत्ता गोभी होती है। और जो पत्ता गोभी होती है उसका खाने योग्य भाग क्या होता है? हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। जिसके कारण से इस क्वेश्चन को हालांकि डिलीट मारा गया, लेकिन क्वेश्चन वास्तव में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बताना है कर्ड, और जो पत्ता गोभी होती है केबेज होता है, उस केबेज का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है? हेड होता है। ठीक है, यहाँ दोनों क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया आपको। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग यानी केबेज, पत्ता गोभी मतलब केबेज, केबेज का खाने योग्य भाग कौन सा आएगा? हेड आएगा। और जो आपका कॉलीफ्लावर है उस कॉलीफ्लावर का खाने योग्य भाग है वो क्या आता है? कर्ड आता है। अब एक चीज याद रखना, देखो कोई भी पेपर होता है उस पेपर में यानी जो भी आपका इंग्लिश वर्जन होता है वो इंग्लिश वर्जन क्या होता है? सर्वमान्य होता है। तो क्वेश्चन जब भी करना है आपको वो इंग्लिश वर्जन ही आपको देख के क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में मिसप्रिंटिंग हो सकती है, लेकिन इंग्लिश जो वर्जन होता है उस इंग्लिश वर्जन के अनुसार जो क्वेश्चन होता है वो राइट माना जाएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन फूल गोभी के लिए जलवायु। क्या देखना है? फूल गोभी के लिए जलवायु अपने को देखना है। चलो पहले क्वेश्चन याद आ गया वो बता देता हूं। फल का प्रकार, फल का प्रकार यानी जो फूल गोभी होती है इस फूल गोभी के फल का प्रकार क्या होता है? तो यहाँ पर आता है सिलिकुआ। क्या आ जाता है अपने पास में? सिलिकुआ। यहाँ याद रखना जो भी ब्रेसिकेसी कुल है इस ब्रेसिकेसी कुल में टोटल जितने भी फल और जो भी आपकी सब्जियां हैं, जो भी आपकी क्या है फसलें हैं, उनपे फल का प्रकार हमेशा क्या होता है? सिलिकुआ होता है। आपके जो भी जेट एग्जाम 2017 था उसका क्वेश्चन कौन सा था? यही था। क्या आपके कौन सी यहाँ पर पूछा था? सरसों, कि सरसों के फल का प्रकार होता है तो क्या आता है? सिलिकुआ। अब सरसों कौन से कुल की आती है? ब्रेसिकेसी कुल की आती है। पत्ता गोभी क्या है? ब्रेसिकेसी कुल। फूल गोभी क्या है? ब्रेसिकेसी कुल। तो ब्रेसिकेसी कुल के टोटल फल का प्रकार क्या होगा? सिलिकुआ होगा। इसके बाद देखते हैं इसके लिए जलवायु।
क्या देखना है अपने को, जलवायु देखनी है। देखो गोभी अपन कब लेते हैं, सर्दियों में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास में शीतोष्ण जलवायु आ जाएगा, क्या ठंडी जलवायु आ जाएगा। तो जलवायु अपने देखी, जलवायु के अंतर्गत अपने कहा शीतोष्ण व नम जलवायु, शीतोष्ण व नम जलवायु। ठीक है, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि फूल गोभी के लिए जलवायु किस प्रकार की है, शीतोष्ण व नम जलवायु है। फिर बात आती है तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। क्या होती है, टेम्परेचर के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। मतलब क्या होता है इसका कि आपका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, यानी कम टेम्परेचर भी प्रभावित करेगा और ज्यादा टेम्परेचर भी क्या होगा, प्रभावित करेगा। बात करते हैं कार्ड बनने के लिए टेम्परेचर, यानी जो भी आपका कार्ड था, उस फूल के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है। तो कार्ड बनने के लिए तापमान, कार्ड बनने के लिए टेम्परेचर, और जो कार्ड बनता है उस कार्ड बनने के लिए टेम्परेचर अपने को आवश्यक होगा 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आवश्यक होगा, 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होगा। देखो कार्ड कब बनता है, तो कार्ड कब बनता है, सर्दियों में बनता है, यानी लगभग आपका दिसंबर जनवरी में बनता है। और दिसंबर जनवरी में आपका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल लो होता है। तो आपको सिंपली याद रह जाएगा कि सर्दियों में फूल बनेगा, कार्ड बनेगा, तो सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल लो होता है। कितना होता है, लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ क्या आ रहा है आपके पास में 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो कार्ड बनने के लिए टेम्परेचर कितना आ गया, 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ अपने क्या लिखा था, तापमान के प्रति संवेदनशील। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी क्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसके ऊपर जो कार्ड बनेगा वो क्या होगा, बिल्कुल लो क्वालिटी का बनेगा। और वो कंडीशन कब आती है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान पर कार्ड निम्न गुणवत्ता का बनता है। कार्ड निम्न गुणवत्ता का बनता है। आगे समझ में, चलो देखो क्वेश्चन जो बने वो क्या बने। पहला क्वेश्चन कि कार्ड बनने के लिए टेम्परेचर 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि पहले के उसमें तापमान के प्रति क्या है, संवेदनशील है। कम और ज्यादा तापमान क्या होगा, इसको प्रभावित करेगा। अब ज्यादा तापमान कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते ही जो कार्ड होगा वो कार्ड क्या होगा, लो क्वालिटी का बनेगा, निम्न गुणवत्ता का बनेगा। ठीक है, चलो आते हैं आगे वैरायटियों के ऊपर। पहले अपन ने सीडेड नहीं पढ़ी हुई, सीडेड पढ़ लेते हैं। बीज दर, फूल गोभी के लिए बीज दर, सीडेड। देखो यहां बात करते हैं अपन फूल गोभी के लिए जो सीडेड होती है वो अपनी नॉर्मल सीडेड होती है 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब यहाँ अगेती भी बोल सकते हो क्योंकि थोड़ी सी एक और पढ़ाऊंगा मैं आपको सीडेड। तो यहाँ पर तो अपन अगेती जो भी काम में लेते हैं उस अगेती के लिए तो क्या कह दिया, 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो फचेती होती हैं उस फचेती के लिए काम में लेते हैं 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी लेते हैं, 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। मध्यम और फचेती दोनों के लिए, यानी अगेती, मध्यम और फचेती। अगेती के लिए सीडेड ज्यादा रखी, कितने रखी, 500 से 700 ग्राम रखा। मध्यम और फचेती हुआ उसके लिए सीडेड अपन ने रखा 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करते हैं यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी का क्षेत्रफल, नर्सरी का क्षेत्रफल, क्योंकि नर्सरी तैयार करके अपन बोना है तो 1 हेक्टेयर में नर्सरी तैयार करने के लिए इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो यहाँ जो इसका एरिया होगा नर्सरी का वो होगा 200 से 250 वर्ग मीटर। कितना होगा, 200 से 250 वर्ग मीटर इसका एरिया होगा। ठीक है, चलो ये तो आपने देखा, यानी इसकी सेड है। अब आते हैं नेक्स्ट अपन इसकी वेराइटियों के ऊपर।
किसमें? देखो वैरायटियों के अंतर्गत भी अपन क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ना है अपने को। अगेती, मध्यम, फचेती क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको अगेती, मध्यम, फचेती के आधार पर ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अगेती वैरायटियां। कौन सी पढ़ते हैं? अगेती वैरायटियां। पूसा अर्ली सिंथेटिक, पहली वैरायटी देखो पूसा अर्ली सिंथेटिक। अब यहाँ पर बिल्कुल भी अपने को क्या हुआ कि बिल्कुल भी यानी दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। अर्ली शब्द लिखा हुआ मिल रहा है, इतना जरूर याद करना है कि पूसा यानी अर्ली सिंथेटिक किसकी वैरायटी है। यदि अपने को ये याद हो जाए कि पूसा अर्ली सिंथेटिक फूल गोभी की वैरायटी है तो यहाँ पर अगेती, मध्यम, फचेती करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शब्द अपने पास में क्या लगा हुआ मिल रहा है आपको, पूसा अर्ली सिंथेटिक मिल रहा है। दूसरी वैरायटी अपन देखते हैं पूसा दीपाली। कौन सी देखते हैं? पूसा दीपाली। तीसरी वैरायटी देखते हैं अपन अर्ली कुमारी। अर्ली कुमारी, ठीक है, यानी इसमें भी क्या शब्द लिखा हुआ मिल रहा है? अर्ली शब्द लिखा हुआ मिल रहा है। फिर बात करते हैं पूसा केतकी। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में देखते हैं पूसा केतकी। फिर आता है नेक्स्ट अर्ली पटना। कौन सी वैरायटी देखते हैं? अर्ली पटना। अर्ली पटना भी किसकी है? फूल गोभी की वैरायटी है। फिर आता है पूसा शरद। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन ने क्या देखा? पूसा शरद। तो ये सारी वैरायटी किसकी आ गई? अगेती की आ गई। उसके बाद देखते हैं मध्यम। कौन सी वैरायटी अपने को देखनी है? मध्यम देखनी है। तो इसके अंतर्गत देखो पूषा अगहनी। पूषा अगहनी, देखो अग्नि शब्द आया था, वो अग्नि शब्द अपने मिर्च के लिए आया था, और पूषा अगहनी, अगहनी अपने किसके लिए आ रहा है? फूल गोभी के लिए आ रहा है। उसके बाद आता है पूषा हिम ज्योति। पूषा हिम ज्योति। पूषा हिम ज्योति। पूषा हिम ज्योति किसकी है? फूल गोभी की वैरायटी है। इम्प्रूव जापानीज। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपने पास में क्या आया? इम्प्रूव जापानीज, यानी पूषा अगहनी, पूषा हिम ज्योति, इम्प्रूव जापानीज। उसके बाद में हिसार नंबर 1। हिसार नंबर 1 और पहले पढ़ चुके हिसार ललित। हिसार नंबर 1 यानी हिसार नंबर 1 जो वैरायटी है वो किसकी आती है? आपके पालक की, सॉरी फूल गोभी की आती है। और उसके बाद में पूषा सिंथेटिक। पूषा सिंथेटिक, ये सारी वैरायटियां कौन सी है? आपके मध्यम वैरायटियां हैं। और उसके बाद में लास्ट में पढ़ना होता है अपने को इसकी जो भी आपके फचेती वैरायटियां हैं वो फचेती वैरायटियां। तो याद रखना जो स्नोबॉल है, नाम आएगा स्नोबॉल। स्नोबॉल जहां पर भी नाम आ जाए वहां ध्यान रखना कि फूल गोभी के फचेती वैरायटियां हैं। तो यहां जाता है इसकी फचेती वैरायटियों के रूप में पूषा स्नोबॉल। पूषा स्नोबॉल। और दूसरी वैरायटी पर देख लेते हैं स्नोबॉल 16। एक तो आ गई पूषा स्नोबॉल और दूसरे अपन ने देखा स्नोबॉल 16। ये क्या रहता है? आपके फूल गोभी की वैरायटियां अपन ने देख ली, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पास में कीटों के ऊपर। हालांकि फूल गोभी और जो पत्ता गोभी होते हैं उसके कीट और रोग लगभग समान होते हैं, यानी जो कीट आपके किस में लग रहे हैं? फूल गोभी में लग रहे हैं, वो पत्ता गोभी में लगेंगे। तो यहाँ देखिए जो कीट है उस कीट के रूप में आप देखते हैं पहला कीट आपका एफिड, क्योंकि सर्दियों की जो क्रॉप होती है यानी जो रबी सीजन होती है उस रबी सीजन में एफिड का तो प्रकोप होता ही है। एफिड के अलावा यहाँ पर दूसरा जो कीट लगता है वो लगता है डायमंड बैकमॉथ। कौन सा लगता है? डायमंड बैकमॉथ। यानी यहाँ पर दो कीट आपने पढ़े अभी, पहला एफिड कीट पढ़ा, दूसरा डायमंड बैकमॉथ पढ़ा, ठीक है। ये चीज अपन ने देखी। इसके बाद में आते हैं अपने रोगों में। रोगों के अंतर्गत एक रोग ही यहाँ मैं आपको बता रहा हूं, कौन सा? आर्द्र गलन। कौन सा रोग अपने को पढ़ना है? आर्द्र गलन ही आपको पढ़ना है, यानी डैम्पिंग ऑफ आपको देखना है। यहां देखा। अब
यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आ रही है वो अब आ रही है, क्योंकि आपके फूल गोभी और पत्ता गोभी के अंतर्गत सबसे जो ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में से पूछा जाता है, कायिकीय विकारों में से पूछा जाता है। तो इसका जो कायिकीय विकार पहला आता है वो आता है आपके बटनिंग। कौन सा आता है? बटनिंग। वैसे में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आपको पढ़ा चुका, लेकिन फिर भी आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। यानी जो बटनिंग होता है वो किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। और होता क्या है? रोग कैसा होता है? जो कर्ड होता है वो कर्ड बिल्कुल छोटा बनता है, उस छोटेपन को क्या कहते हैं अपन? बटनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटनिंग बोलते हैं। कर्ड छोटा बनता है। ठीक है, चलो ये तो अपन ने पहला इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा। उसके बाद में दूसरा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अपन देख रहे हैं इसका होलोस्टेम रोग। कौन सा देख रहे हैं? होलोस्टेम रोग। होलोस्टेम का मतलब, होलो का मतलब खोखला, ठीक है, स्टेम का मतलब तना, यानी जो तना होता है वो तना क्या होता है? खोखला हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? होलोस्टेम रोग कहते हैं। होलोस्टेम जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बोरोन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ बता दिया अपन ने बोरोन की कमी। लेकिन यहाँ पर बोरोन के साथ साथ में एक पोषक तत्व की क्या होती है? अधिकता होती है, और वो अधिकता किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। तो नाइट्रोजन की अधिकता और बोरोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यानी फूल गोभी का होलोस्टेम रोग होता है। उसके बाद में तीसरा इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देख रहे हैं, और तीसरा अपने पास में आ जाता है विप्टेल। कौन सा आ जाता है? विप्टेल। जो विप्टेल होता है वो विप्टेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। किसकी कमी से हो रहा है? मोलिब्डेनम की कमी से हो रहा है। और एक क्वेश्चन आपको इसमें से ही ये पूछा जा सकता है कि जो विप्टेल रोग होता है वो कौन सी मृदाओं के कारण होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा, या देखो क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, किसी भी प्रकार से आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको विप्टेल जो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो तो क्या पूछेगा कि कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है, तो वहां आपको बताना है मोलिब्डेनम की कमी से होता है। लेकिन क्वेश्चन यदि आपका टेढ़ा मिल जाए, आपको ये पूछा जा सकता है कि होलोस्टेम कौन सी मृदाओं में सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको बताना है अम्लीय मृदाओं में। कौन सी मृदाओं में होता है? आपकी जो भी अम्लीय मृदाएं होती हैं उन अम्लीय मृदाओं में आपका विप्टेल जो रोग होता है वो विप्टेल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद में इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है वो आता है अपने ब्लाइंडनेस। कौन सा पढ़ रहे हैं? ब्लाइंडनेस, अंधापन। ब्लाइंडनेस जिसको क्या कहा? अंधापन। देखो ब्लाइंडनेस होता है, वो ब्लाइंडनेस क्या होता है? यानी जो फूल होता है वो फूल क्या होता है? कच्ची अवस्था में होता है। उस कंडीशन में कुछ कीट उस फूल को क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उस फूल को डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? फूल डैमेज हो जाएगा। फूल डैमेज होगा उसको बोलेंगे क्या? ब्लाइंडनेस बोलेंगे, अंधापन बोलेंगे। तो यहाँ आप बता दीजिए कीटों के शीघ्र आक्रमण से, यानी जल्दी ही क्या हो जाते हैं? कीटों का प्रकोप हो जाता है। उस कंडीशन में कौन सा रोग होता है? कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आएगा? ब्लाइंडनेस आएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो यानी आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो आता है ब्राउनिंग, जिसको कहते हैं बुरापन। ब्राउनिंग मतलब बुरापन। जब मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे, न्यूट्रिएंट्स पढ़ाते समय मैंने क्या कहा था? गांठ बांध लो, ब्राउनिंग शब्द जहां आ जाए, बुरापन जहां आ जाए, वहां किसी में भी आ जाए ब्राउनिंग, वहां आपको क्या बताना है? बोरोन की कमी बताना है। क्या बताना है? बोरोन की कमी बताना है। तो आपके जो भी ब्राउनिंग रोग होता है वहां पर फूल गोभी में, वो ब्राउनिंग किसके कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण होता है। और नेक्स्ट जो आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है वो आता है क्लोरोसिस। क्या आता है? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होगा? मैग्नीशियम की कमी से होगा।
होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम की कमी से होगा। क्लोरोसिस भी मैं पढ़ा चुका आपको। क्लोरोसिस का मतलब यानी आपका क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो रहा था, उस कंडीशन में पत्तियां क्या पड़ रही थी? पीली पड़ रही थी। ठीक है, तो किसके कारण होती है? मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के लिए क्या बोला था अपन ने कि आपके जो भी उसका क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल का मुख्य जो घटक था वो घटक कौन सा क्या था? आपके मैग्नीशियम था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। अब बात करते हैं, इसमें एक क्रिया करते हैं और उस क्रिया का नाम है ब्लांचिंग। क्रिया का क्या नाम है? ब्लांचिंग। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लांचिंग एक जगह पढ़ चुके हैं। कहां पर? देखो, फल परिरक्षण के अंतर्गत अपने ब्लांचिंग पढ़ा था, जहां शब्द काम में लिया था अपने विवर्णीकरण। क्या शब्द काम में लिया था? विवर्णीकरण शब्द काम में लिया था। और वहां पर मैंने क्या बताया था कि फल व सब्जियों को एक निश्चित तापमान पर क्या करते हैं अपन? गर्म करते हैं। क्यों करते हैं? वहां उद्देश्य क्या रखा था? एक तो उसमें जो भी हानिकारक जीवाणु है वो नष्ट हो जाए, दूसरा उनका जो रंग और सुगंध है वो स्थायित्व प्रदान कर ले, और तीसरा जो कोई भी फल और सब्जी कड़वापन लिए हुए हैं उसका कड़वापन क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। वो क्रिया कौन सी थी? ब्लांचिंग या विवर्णीकरण क्रिया थी। अब यहाँ देखो, ब्लांचिंग या विवर्णीकरण होता क्या है? जो कर्ड होता है वो कर्ड क्या होता है? डायरेक्ट सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाता है। क्या होता है? डायरेक्ट सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण से जो कर्ड होगा वो पीलापन ले लेगा। भाई सिंपल सी बात है, कर्ड क्या होगा? डायरेक्ट सूर्य की किरणों के संपर्क में आएगा। अब सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है तो क्या होता है? व्हाइट जो कलर होता है वो क्या होता है? पीलापन ले लेता है। उससे पीलापन से बचाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ब्लांचिंग कहलाती है। यानी बचाएंगे कैसे? उसी की जो फूल गोभी की जो पत्तियां हैं उसी से अपन उस फूल को ढक देंगे, और वो ढकने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लांचिंग कहलाती है। तो यहां बता दीजिए, धूप के कारण कर्ड पीला पड़ जाता है, जिसके कारण उसी की पत्तियों से ढकना क्या कहलाएगा? ब्लांचिंग कहलाएगा। यानी उस पीलेपन से बचाने की जो क्रिया होगी वो क्रिया कौन सी होगी? ब्लांचिंग होगी। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। इसके बाद आ जाते हैं अपन इसके यील्ड के ऊपर, इसकी उपज के ऊपर। तो देखो, इसकी जो उपज होगी वो होगी लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होगी? 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जो भी आपकी पत्ता गोभी होती है, इस पत्ता गोभी के अपने को यील्ड प्राप्त होती है। आ गया समझ में? चल, यहां तक अपन ने देखा। इसके बाद में यानी एक वेजिटेबल्स और ले लेते हैं अपन साथ में इसी फैमिली की, और वो कौन सी लेते हैं अपन? पत्ता गोभी यानी कैबेज। पत्ता गोभी, इसको अपन ने क्या कहा? कैबेज। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा बॉटनिकल नेम। दूसरी चीज फैमिली ब्रेसिकेसी। सेम चीजें फूल गोभी में जो पढ़ा वही यहाँ पर पत्ता गोभी में आपको देखना है। फल का प्रकार पढ़ा दिया मैंने, सारी चीज बता दी। यहाँ आपको क्या करना है? एक तो टेम्परेचर याद रखना है। क्या करना है? एक तो टेम्परेचर याद करना है। फूल गोभी से थोड़ा सा अलग है। अब वो अलग फूल गोभी में तो कितना था? 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड था, और पत्ता गोभी में टेम्परेचर आ जाता है 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाता है? 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना सीड। बाकी मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा। यहाँ पर जो फूल गोभी में पढ़ा वो पत्ता गोभी में आपको पढ़ना है। आपको ध्यान दे क्या क्या करना है? एक तो टेम्परेचर में क्या पढ़ा? 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी चीज इसकी सीड रेट। सीड रेट कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। जो पत्ता गोभी होता है उस पत्ता गोभी की सीड रेट कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अब आपको पढ़ना है वेराइटियां डायरेक्टली। ठीक है, उन्नत इसकी वेराइटियां किसमें? तो इसके अंतर्गत जो है अगेती मध्यम प्रचिति आपको पढ़ना है। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अगेती वेराइटियां।
कौन सी देखते हैं? अगेती वैरायटी अपन देखते हैं। पहली वैरायटी गोल्डन एकर, गोल्डन एकर। दूसरी वैरायटी देख लेते हैं प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया। तीसरी वैरायटी के रूप में अपन देख लेते हैं कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन वैरायटी जो आएगी वो भी किसकी आएगी? आपके पत्ता गोभी की आएगी। तो कोपेनहेगन यानी कोपेनहेगन क्या था? आपके जलवायु से संबंधित एक वैज्ञानिक थे, उसी का नाम था। तो वहां पर इसी के नाम से एक वैरायटी बनाई कोपेनहेगन मार्केट। फिर आता है अर्ली ड्रम हेड, अर्ली ड्रम हेड। अब ये सारे का सारा झंझट आपका दूर हो गया। क्या हो गया? देखो मैंने क्या कहा था, इसका यानी खाने योग्य भाग फूल गोभी, कर्ड, पत्ता गोभी, हेड वैरायटी में लगा हुआ मिल रहा है। दूसरी चीज यहाँ शब्द क्या लगा रहा है? अर्ली। अर्ली का मतलब क्या होगा? अगेती वैरायटी होगी। तो अर्ली ड्रम हेड किसकी वैरायटी हो गई? पत्ता गोभी की हो गई। तो कौन सी हो गई? अगेती हो गई। इसके बाद में आता है पूसा अगेती, पूसा अगेती। फिर आता है पूसा संबंध, पूसा संबंध यानी ये भी आपके कौन सी वैरायटी आती है? अगेती आती है। और एक आपके जो सितंबर आता है, इस सितंबर के नाम से आता है क्योंकि जो आपके अगेती वैरायटी होती है वो अपन सितंबर में बुआई करते हैं। तो इसी सितंबर के नाम से आपको क्या मिल गई? वैरायटी मिल गई। इसके बाद में आता है इसकी मध्यम वैरायटी। क्या देखता है? क्या आपको क्या देखना है? इसके मध्यम वैरायटी अपनी को देखनी है। मध्यम वैरायटियां देखो, मध्यम वैरायटियों के अंतर्गत एक ही वैरायटी आपको याद रखनी और उसका नाम रखना है पूसा मुक्ता। कौन सी वैरायटी याद रखनी है आपको? पूसा मुक्ता वैरायटी याद रखनी है। और ये पूसा जो मुक्ता है, ये पूसा मुक्ता क्या होती है? जो क्लब रोड, इसमें एक रोग आएगा, उस रोग का क्या नाम है? क्लब रोड। उस क्लब रोड के प्रतिरोधी वैरायटी है। क्लब रोड के प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी है? पूसा मुक्ता। तो आपके मध्यम के अंतर्गत एक ही वैरायटी आपको याद रखनी है, पूसा मुक्ता। और पूसा मुक्ता क्या है? आपके क्लब रोड प्रतिरोधी वैरायटी है। और उसके बाद आते हैं अपन इसकी फचेती वैरायटियों के ऊपर, यानी जो भी आपके लास्ट में अपन बोते हैं। इसमें आपको पूसा ड्रम हेड पढ़ना है। तो पूसा ड्रम हेड यानी अर्ली ड्रम हेड आ जाए तो अगेती पत्ता गोभी की बतानी है, पूसा ड्रम हेड आ जाए फचेती पत्ता गोभी की वैरायटी बतानी है। और लास्ट आता है यानी लेट लार्ज ड्रम हेड, लेट लार्ज ड्रम हेड। इसमें लेट शब्द लगा हुआ है यानी फचेती वैरायटी हो गई। ठीक है, ये अपन ने क्या पढ़ा? इसकी वैरायटियां। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कीट। पत्ता गोभी के अंतर्गत अपन देख लेते हैं कीट। और कीटों के अंतर्गत पहला कीट अपन देखते हैं कैबेज सेमीलूपर, कैबेज सेमीलूपर। बिल्कुल भी इजी है। क्या है? कैबेज लगा हुआ मिल रहा है। कैबेज का मतलब पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी जो सेमीलूपर होता है वो कीट किसका है? आपके पत्ता गोभी का आ जाएगा। इसके बाद में आता है ग्रीन कैबेज वर्म। दूसरा जो कीट आएगा वो कौन सा होगा? ग्रीन कैबेज वर्म, ग्रीन कैबेज वर्म। और आपके जो एफिड है, इस एफिड का प्रकोप तो होता ही है। ठीक है, ये आपके आगे क्या? कीट। अब देखते हैं इसमें रोग यानी डिजीज कौन कौन सी होती है। एक तो आपके पास में लिखा हुआ डिजीज है क्लब रोड प्रतिरोधी। तो मुक्ता, पूसा मुक्ता वैरायटी थी, तो पहला रोग का नाम लिख दीजिए क्लब रोग। पहला रोग कौन सा आ जाता है? क्लब रोड रोग आ जाता है। जो देखो क्लब जो रोड रोग होता है वो आपके एक कवक है जिसका नाम है प्लाज्मोडिफोरा, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी। इस प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी नामक कवक के कारण कौन सा रोग होता है? आपके क्लब रोड रोग होता है। दूसरा रोग आता है मोजेक। दूसरा कौन सा आता है? मोजेक।
और ये मैं बार बार आपको बता चुका कि जो मोजेक होता है वो किस प्रकार का रोग है, एक प्रकार की वायरल डिजीज है, वायरस जनित रोग है। वायरस का जो वाहक होगा, वायरस का जो वाहक होगा वो वाहक यहाँ पर कौन आएगा, एफिड आएगा। वाहक कौन सा कीट आएगा, एफिड आएगा। तो आपको यानी फूल जो पत्ता गोभी है उसके मोजेक का वाहक कौन सा आ जाता है, एफिड आ जाता है। तीसरा आपका आर्द्रगलन डैम्पिंग रोग आता है और उसके बाद में आपको बतानी है एड। और क्या बताना है, एड। उपज आपको बतानी है, उपज आपको ध्यान रखनी है 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यानी आज की जो क्लास है, आज की क्लास में इतना ही। जो भी बाकी क्रॉप्स हैं यानी वेजिटेबल्स हैं वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।